प्रेज लॉर्ड, गुड मॉर्निंग, गॉड ब्लेस यू। आइए हम आज का वचन यहाँ पर देखेंगे। आज हम देखने जा रहे हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय और 11 से लेकर कुछ वचनों में आज हम यहाँ पर मनन करेंगे। प्रभु यहाँ पर 15वां जो अध्याय है, 15 अध्याय जो है, खोई हुई भेड़ का दृष्टांत वहाँ पर लिखा है। खोए हुए सिक्के का दृष्टांत और उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत वहाँ पर लिखा है। तीन दृष्टांत के बारे में हम देखते हैं। इस तीन दृष्टांत में एक ही बात हम यहाँ पर देखते हैं कि पिता जो है अपने खोए हुए को ढूंढता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर हम देखेंगे, वचन में जाएंगे, 11 वचन से हम पढ़ेंगे। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के दो पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहाँ कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिता जी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में और तेरे दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरे पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। तब वो उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत छुआ। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियाँ पहनाओ और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो ताकि हम खाए और आनंद मनाए, क्योंकि मेरा वह पुत्र मर गया था फिर जी गया है, खो गया था अब मिल गया है, और वे आनंद करने लगे। हालेलुया। प्रियो, पिता का स्वभाव यहाँ पर हम देखते हैं। हम कितना भी पिता के विरोध में जाए, कितना भी हम पिता को छोड़ के जाए, लेकिन पिता वही है जो तरस खाता है, कंपैशन से भरा रहता है। वो देखता है, वो सोचता है कि मेरा बेटा कब सुधर जाएगा, मेरा बेटा मेरी ओर कब फिरेगा। वो वेट करता है, वो राह देखता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक व्यक्ति था, एक मनुष्य था, किसी के दो पुत्र थे। जिसके दो पुत्र थे, दो पुत्र में से जो छोटा बेटा है, उसने ऐसा कहा कि हे मेरे पिताजी, मेरा जो भाग है मुझे दे। जो संपत्ति, जो धन, जो संपत्ति है उसमें से मेरा जो भाग है मुझे दे दीजिए। और उस बाप ने उसकी जितने भी संपत्ति थी, जितने भी उसका धन था, उसका बंटवारा किया दोनों में, दो भागों में, और बड़े को आधा और छोटे को आधा दिया। और कुछ दिन होने के बाद ये जो छोटा बच्चा है, छोटा बेटा है, अपनी सर्व धन संपत्ति लेके दूर देश में चला गया। हम देखते हैं, दूर देश में चला गया। वहाँ पर उसने चैनबाजी, जो बोलते यहाँ पर लिखा है, देश को चला गया और वहाँ कुकर्म में अपनी सब संपत्ति को उड़ा दिया। और जब वो संपत्ति को उड़ा दिया, उस देश में बड़ा अकाल पड़ा। अकाल पड़ने के वजह से वो कंगाल हो गया।
उसको खाने के लिए कुछ नहीं, उसकी अवस्था, उसकी जो स्थिति है बहुत ही बुरी हो गई। वहाँ पर वो खाना खाना करते, उसको रोटी नहीं मिलती थी, उसका हालत बेकार हो गया था। इसी वक्त इस मौके के दरमियान वो उस देश के एक रहवासी के यहाँ एक अच्छा आदमी था, अच्छा इंसान था, जो पैसे वाला जो इंसान था, उसके घर में चला गया और उसको बोला कि मुझे कुछ तो भी काम दो। लेकिन मेरे प्रियो, वहाँ पर हम देखते कि उसको घर में काम नहीं मिला। उसको उसका जो सुअर का जो झुंड है, उसको पालने के लिए, उसको संभालने के लिए उसको काम मिला। और वो आदमी ने बोला कि जो सुअर को फलियां डाली जाएंगी उसमें से तुझको खाना पड़ेगा। और वो खाने के लिए भी तैयार हो गया, क्योंकि भूख लगी है, क्योंकि भूख लगी है। मेरे प्रियो, देखो, जब वो सुअरों के बीच में बैठकर सोचने लगा कि मेरे पिता के यहाँ कितना खाना है, मेरे पिता के यहाँ कितने मजदूर लोग हैं, कितनी रोटियां मेरे पिता के यहाँ है, लेकिन आज यहाँ पर मैं भूखा मर रहा हूँ। अभी देखो, वो अपने आपे में आया है। वो अपने आपे में आके कहता है कि मेरे पिताजी के यहाँ कितना खाना है, कितने नौकर चाकर है, कितने मोल करी है, लेकिन आज यहाँ पर मैं भूखा मर रहा हूँ। मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और कहूंगा, हे मेरे पिता, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में और आपके विरुद्ध में पाप किया है। अभी मुझे एक नौकर की तरह रखो, मुझे अपना बेटा कहने के योग्य मैं नहीं हूँ। प्रियो, ये सोचकर वो अपने पिता के पास जाने को निकलता है। जब वो रास्ते में अपने घर के पास जाता है, पिता दूर से उसको देखता है। पिता दौड़कर उसके पास आके उसे बहुत बार उसको चूमता है, उससे प्यार करता है और अपने दासों को बोलता है कि जाओ जल्दी से अच्छा सा कपड़ा लेके आओ, मेरे बेटे को पहनाओ, इसको अंगूठी लाओ, उसके उंगली में डालो, उसके पाँव में जूते डालो और एक अच्छा बछड़ा काटो, क्योंकि हम आनंद करेंगे, खाएंगे, क्योंकि मेरा बेटा खोया होता, मेरा बेटा अब मिल गया है, मेरा बेटा मरा हुआ था अभी जिंदा हुआ है। मेरे प्रियो, आज हमारे जीवन में परमेश्वर की यही इच्छा है कि हम फिरे, हम पापों से, हमारे ऐसे ऐसे गंदगी स्वभाव से, ऐसे ऐसे बुरे स्वभाव से हम फिरे, ताकि वो पिता की संगति हमें मिले, ताकि वो पिता का मैनी फेस्टिवल हमें मिले, वो पिता का आनंद का स्थान हमें मिले। हम देखते कितना अच्छा जीवन था इस बेटे का, जब अपने पिता के साथ था, नौकर चाकर उसके जीवन में सेवा के लिए थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन पाप ने जब उसके अंदर एंट्री की, जब पाप ने उसके अंतर एंट्री की, पाप ने उसका जीवन बर्बाद कर दिया। मेरे प्रियो, आज कितनों का जीवन बर्बाद होने जा रहा है, होता है, हो रहा है। कितने लोग पाप में डूब रहे हैं, कितने लोग नशा कर रहे हैं, कितने लोग व्यभिचार कर रहे हैं और कितने लोग नरक की ओर जा रहे हैं। मेरे प्रियो, और उसी कारण उनका जीवन में निराशा है, डिप्रेशन है। कितने लोग ऐसे हैं डिप्रेशन में आके सुसाइड, आत्महत्या कर लेते हैं, और जब वो आत्महत्या कर लेते हैं, मेरे प्रियो, नरक की ओर वो जा रहे हैं। मेरे प्रियो, आज प्रभु की इच्छा है कि मेरे बेटों, मेरे बेटियों, मेरी ओर फिरो, मैं आपको आशीष दूंगा, मैं आपको गले लगाऊंगा, मैं आपके जीवन में आनंद और आशीष दूंगा। आज प्रियो, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। मेरे प्रियो, आज भी तुम्हारा और मेरा, आपका और मेरा पिता हमारा राह देख रहा है कि हम कब उसके पास जाएंगे, कब हम पापों को, बुराई को छोड़ के हमारे पिता के गले लगेंगे, और कब वो पिता हमारे लिए वो बछड़ा काटेगा, कब वो पिता हमें नया कपड़ा देगा, कब वो पिता हमें नई अंगूठी देगा, हमारे पाँव में जूता डालेगा, एक रिस्पेक्ट कब वो परमेश्वर हमें देगा। ये हमें सोचने की ज़रूरत है। मेरे प्रियो, आज हमें वो आशीष नहीं मिल रही, आज वो जूते की आशीष, आज वो अंगूठी की आशीष, आज वो नए कपड़े की आशीष हमें नहीं मिल रही। वो पिता देने के लिए तैयार है। वो बोलता है, परमेश्वर कहता है, मेरे पिता, मेरे बेटा लौट आ, मैं तेरे लिए बड़ा आशीष रखा हूँ। आज मेरे प्रियो, जैसे उड़ाऊ पुत्र अपने आपे में आया, उसने सब बुराई वहाँ पर छोड़ दी, सब वो गंदा काम वहाँ पर छोड़ दिया, और वो रिक्त हो गया, नम्र हो गया, और अपने पिता से कहने लगा, पिता मुझे क्षमा कीजिए, और पिता ने उसको क्षमा किया। आज प्रियो, आपका और मेरा पिता क्षमा करने के लिए तैयार है। आज हमें वो बुराई को छोड़ना है,
आज वो नशे को छोड़ना है, आज वो अडल्टरी को छोड़ना है, आज वो व्याभिचार को छोड़ना है और प्रभु से कहना है, मेरे पिता मुझे क्षमा कर। मैं बुरी बुरी बातों में जीवन जीता था, मैं बुरी संगति में मैं जीवन जीता था, लेकिन आज मैं सबको छोड़कर तेरी ओर आया हूँ, मुझे क्षमा कर। वो प्रभु आपको क्षमा करेगा, गले लगाएगा और आपको चूमेगा और बड़ा आशीष जैसा कपड़ा, अंगूठी और जूतों का जो आशीष है और बड़ा खाना खाने की जो आशीष है प्रभु आपके जीवन में देंगे। प्रभु चाहता है मेरे बेटे लौट आओ। आज का यही वचन आपको और मुझे बताता है, बुरे संगति से, वो शैतान के जाल से, वो पापों से, बुराई से, दुष्कर्म से हमें बाहर आना है और प्रभु की आराधना करना है। प्रभु के सानिध्य में, प्रभु के संगति में हमें जीवन जीना है। प्रभु हमें वो स्वर्गीय आशीष तभी देगा जब हम उसके संगति में जीवन जिएंगे। देखिए, हम प्रभु का वचन देखते हैं, हमारा पाप कितना भी बुरा हो, प्रभु हमसे प्यार करता है। वो बेटे के शरीर से गंदगी आती होंगी, वो बेटे के बाल से गंदगी आती होंगी, उसके जूते फट गए, कपड़े फट गए, कितने दिन हो गए नहाया नहीं होगा, नहाया नहीं होगा, लेकिन तभी पिता जाके उसको लिपट जाता है, उसको चूमता है। मेरे प्रियो, जब हम पाप से रिपेंट करते, पश्चाताप करते और हमारे पिता की ओर जाते, मेरे प्रियो, हम कैसे भी हो, हम दुबले पतले कैसे भी हो, हम गंदे भी कैसे भी हो, परमेश्वर हमें अपनाएगा और नया जीवन हमें देगा। हालेलुया। नया आशीष प्रभु हमें देने के लिए तैयार है और कहता है, मेरे बेटो लौट आओ। आज हमें प्रभु की ओर लौटना है, प्रभु को हमें खुश करना है, प्रभु के उस स्वर्गीय आशीष में हमें शामिल होना है, उस स्वर्गीय मेजबानी में हमें शामिल होना है। मेरे प्रियो, प्रभु की यही इच्छा है, आज मेरे बेटे मेरे साथ शामिल हो जाए। आज मेरे बेटे को मेरे साथ एक अच्छा जगह मिलना चाहिए, आज एक अच्छा आशीष मेरे बेटे को मेरे साथ होना चाहिए। ऐसे मेरे प्रभु की और आपके प्रभु की इच्छा है। तो आइए हम पश्चाताप करेंगे, पापों से फिरेंगे और प्रभु को धन्यवाद देंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे इस वचन के लिए। स्वर्गीय प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं, फिर से एक बार ये सुंदर सा वचन हमारे जीवन में दिया, इसलिए आपको धन्यवाद देते, आपकी स्तुति और प्रशंसा करते। सुंदर से बात, अद्भुत ऐसी बात हमारे जीवन में आपने दिया। हमारे लिए बड़ी आशीष खुदाबंद स्वर्ग में आपने रखी है, हमारे लिए इस संसार में भी आपने आशीष रखी है। हमें वो आशीष मिले, इसलिए खुदा आप चाहते कि हम पाप को छोड़े, हम बुराई को छोड़े और आपके पास आकर पश्चाताप करें और एक आशीष का जीवन जिए। धन्यवाद देते जितने भी यहाँ पर देखने वाले दर्शक हैं, जितने मेरे भाई और बहन हैं, उन सबको खुदावन आपने बात किया और सबके लिए आशीष दिया, सबको आशीष किया, इसलिए धन्यवाद देते। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड।